भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोर्ट पर लेकर के जब भैंसवाड़ के अंदर आए, उसने कहा था दीपेंद्र हुड्डा से भी बड़ा मान और सम्मान मेरे इस बेटे को दूंगा। 10 साल श्रीमान मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अगर वो फिरनी पक्की करवा रखी होती तो हमने क्यों लाने, मतलब ग्रीन हाईवे बड़ौदा हल्के से होकर के निकल रहा है। कृष्ण हुड्डा स्वर्गवासी हो चुके थे क्या? टक्कर लूंगा भालू तो है, कोई छोटी बात नहीं। तो भी पाट मारेगा ना, जब देखिए चारू खाने चत जाओ ऊपर लो पार थल लो। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी घूम रहा है बस पे। अच्छा, अरे न तुम्हारा शान नहीं भूलना चाहिए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अगर बंसीलाल के बाद बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। सीधी सीधी नु कहते ये फलाने का छोरा है। जिस दिन ये कुश्ती लड़ रहा था, किसी ने पता था ये किसका लड़का है? साथ न पूछो साध की, जान लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो मान। सैनिक गला सेटिंग कर रहे हैं कांग्रेस वाले। अंग्रेजी में बात करें, हिंदी में कंपार्टमेंट रह रहा है। वो वोट मारे तोड़ने खातर भूपेंद्र हुड्डा ने ठहरा क्या, हमने ठहरा क्या है? नु का मतलब ये सिर्फ जुमले हैं। जिस आदमी ने घाघरिया में जूम बतानी हो तो वो बताए जाओ, जुमला नहीं प्रैक्टिकल है। मैं तो ये कहूँ अगर अच्छा भाग्य हो तो निर्विरोध बनाना चाहिए था, जिसमें विश्व में डंका जाए। सारे भाइयों ने राम राम। मैं थारा अपना हरियाणवी पत्रकार बिक्की, और भाई बड़ौदा में जो चुनाव चल रहा है उस चुनाव में एक इसे मानस से मिलवाएंगे जो निकड़ू बात करा। और हमारा जो कार्यक्रम है वो भी निकड़ू है, और निकड़ू बात करांगे। सारे स्टार प्रचारक पहल बना रखे हैं, चाहे जींद में चुनाव था, चाहे हरियाणा में चुनाव था, अरे अब चाहे भाई बड़ौदे में चुनाव है। पंडित रामफल शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मा जी, आपने सुनन खातर हरियाणा में मेरे पास कई आदमी है फोन आ लिया तो शर्मा जी ने टोक लिया हो, या टोन की क्यों जरूरत पड़ रही है लोगों ने? भाई, जिसके विचारों से आदमी खुश हो उसको टोक के रात नसीहत ठाकर भी बताया। इससे पहले कि मैं आपके चैनल के ऊपर अपनी बातें कहूं, सर्वप्रथम आज विजयदशमी दशहरे के ऊपर आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने श्रोताओं को और आपके चैनल को देखने वालों को कोटि कोटि अभिनंदन और आपका जो है ना इस पर्व पर बधाई देता हूँ। शर्मा जी नू बताओ, गहमा जो पूरी हो रही है, हाँ। ये ऊँट किस करवट बैठेगा? ऊँट किस करवट बैठेगा? बीजेपी का चुनाव जीत करके और ऊँट जीता, और ऊँटाएं चोरी के कोडे कोडे आ रहे हैं। अच्छा नू बताओ, गामा में जाओ हो, मिलो हो, के लाग गए ब्योत गांव वाले के हैं, कुछ अड़ियल सा एरिया अनु गए। आप लोग उन आदमियों के पास जाते हैं जिनका नेगेटिव अप्रोच के आदमी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, योगेश्वर दत्त ने गोल्ड मेडल जीत करके हिंदुस्तान का सीना ऊंचा किया, और उस दिन जिस तरह से लोग टेलीविज़न देख रहे थे वो उसके गेम के टाइम पे ऐसा महसूस कर रहे थे, हे भगवान, इस भारत माता का ये सपूत हमारे को ऐसे ऐसे और भी जने। और उस आदमी के प्रति अगर कोई नेगेटिव है, जिस दिन इसने गोल्ड मेडल जीता उस दिन पूरा तिरंगा उठा करके भारत माता का सीना ऊंचा किया। और उस समय के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा एयरपोर्ट पर लेकर के जब भैंसवाड़ के अंदर आए, उसने कहा था दीपेंद्र हुड्डा से भी बड़ा मान और सम्मान मेरे इस बेटे को दूंगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जिस योद्धा ने भारत का सीना ऊंचा किया, चौड़ा किया और भारत का सम्मान बढ़ाया, उस आदमी के प्रति कुछ घिनौने शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं। ये उस राजनेताओं की ओछी मानसिकता है। रही बात गांव की, गांव में लोग यहाँ तक कहते हैं अगर धन्ना जाट के बाद कोई दानवीर हुआ है तो योगेश्वर दत्त हुआ है, जिसने उसे हारने वाले के रसिया के पहलवान को 5 करोड़ रुपए मिले थे, वो रोड एक्सीडेंट में मारा गया। लेकिन मेरे इस यशस्वी योद्धा ने उस परिवार को 5 करोड़ रुपए सहायता दे दिए। ऐसे आदमी का अगर कोई आदमी कटती करता है या नेगेटिव बात कहता है तो वो उसका इलाज हमारे पास नहीं है। अच्छा, जिस तरह आपने कही दीपेंद्र हुड्डा वाली बात, हुड्डा साहब वाले ईब जो जातिगत फैक्टर चला दिया जो विपक्षी पार्टी हैं, हाँ। सीधी नु कहते ये फलाने का छोरा है, तो इन बातें देखो कि देखो ये दुर्भाग्य है, मतदाताओं का दुर्भाग्य है, हल्के का दुर्भाग्य है। इसके लिए मैं एक शब्द कहूँगा, जात न पूछो साध की, जान लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो मान। अरे ये तो हमारे को किसी ने दरखास्त दी है
कि ये लड़का हरिजन का पैदा हो, ये लड़की जाट का पैदा हो, और मैं किसी आदरणीय कोक जिसको कोई और बिरादरी कहते हो, ये परमात्मा की विडंबना है। हम मानव जाति हैं। और जिस दिन ये कुश्ती लड़ रहा था, किसी ने पता था ये किसका लड़का है? वो यूं कह रहे थे मैं मेरी भात माँ का सपूत है। अरे सुनिए, जब कारगिल की पहाड़ियों पर लड़ाई लड़ रहे थे, हर सेना के सैनिक ने नेम लिया कि जिसको गोली लग जाए किसी ने नहीं करनी, किसी ने बोलना नहीं, और अपनी गोली खाते हुए तोलोलिंग की पहाड़ियों पर चढ़ गए। और जहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी ने ये कहा कि मैंने मेरे वीर सैनिकों, मैंने घर गृहस्थी नहीं बसाई, लेकिन तुम्हारे परिवारों को मैं भीख मांगने लायक नहीं छोड़ूंगा। हर आदमी के 3-3 पीढ़ी का पालन पोषण के लिए मैं आपको दूंगा। और उसने ऐसा ही किया। किसी को पेट्रोल पंप, किसी को गैस एजेंसी, किसी को 10 करोड़ रुपए आज मेरे नरेंद्र मोदी ने वो बढ़ा करके करोड़ों में कर दिए। तो ये किसी जाति विशेष के नहीं होते, जाति विशेष के वो होते हैं जो रिश्तेदारी ढूंढते हैं। ये नेता बनाया जा रहा है। मैं तो ये कहूँ, अगर अच्छा भाग्य हो तो इसको तो निर्विरोध बनाना चाहिए था, जिसमें विश्व में डंका जाए कि जिस भारत माँ के सपूत ने भारत के लिए गोल्ड जीता था, आज उसको निर्विरोध विधानसभा में भेज दिया। आज आप लोग बताते हैं कि योगेश्वर दत्त तो शेर है, और जो विपक्ष यानी कांग्रेस के लोग कहते हैं कि वो तो सर्कस का शेर है। वो उनसे पूछो, ओछी मानसिकता वाले हैं। मैं तो एक ही बात कहूँगा, उनकी माँ हमारी धर्म की माँ है, उनकी बहन मेरी पवित्र बहन है। हम ऐसी ओछी हरकतें नहीं, और हम शेर नहीं कहते, हम तो राष्ट्र का धरोहर कहते हैं। शेर नहीं, शेर तो जंगल में होता है। ये तो राष्ट्र की धरोहर है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत माँ का सीना ऊंचा किया। पंडित जी ने बताओ, लोग क्यों योगेश्वर ने वोट देवे, बीजेपी ने वोट देवे? 2 फैक्टर आए एक योगेश्वर को। एक तो वो योद्धा जिसके चरित्र पर कोई दाग नहीं, जिसके स्वभाव में कोई लाग नहीं, जिसके इलाके से बाहर जिसकी पहचान है पूरे विश्व में। अगर आज आप टीवी खोल के देखेंगे तो अमेरिका का चैनल भी ये कहता है, जहाँ ट्रंप की बात कहते हैं वहाँ ये कहते हैं कि जो राष्ट्र के लिए गोल्ड जीत करके लिया था वो योद्धा आज बड़ौदा के अंदर चुनाव लड़ रहा है। दूसरी बात बीजेपी के लिए, मैं आपको प्रत्यक्ष के ऊपर, ये मेरे दर्शक भाई बैठे हैं, मेरे मनोहर लाल खट्टर ने, योगी पुरुष ने, जो भगत फूल सिंह ने लड़कियों को पढ़ाने के लिए यहाँ गुरुकुल खोले थे, आज मेरे आदरणीय मुख्यमंत्री ने उसकी विचारधारा को और बढ़ाते हुए वहाँ लड़कियों के लिए कॉलेज भैंसवाड़ में दिया और उसी के साथ साथ बड़ौदा में दिया। तीसरी बात, अरे वो योद्धा जिसने मेरी बहन और बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, कलानौर का किला तोड़ने के लिए दादा ढोला ने अपना बलिदान दिया, उसकी बलिदानी भूमि पर कॉलेज से यूनिवर्सिटी बना दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हुंकार भरती है कि आने वाले समय में भी इससे 4 चौगुनी और दिन दुगुनी और 4 चौगुनी करेंगे। हम इसलिए झोली पसार करके भीख मांगते हैं। बीजेपी बिल्कुल ईमानदारी से नौकरी देने वाली और बिना भेदभाव के विकास करने वाली पार्टी है, इसलिए हमारा क्लेम बनता है। और दूसरी बात, इसके विरुद्ध में ये तो रसायन और भौतिक परिवर्तन की बात बता रहा हूँ। 10 साल श्रीमान मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अगर वो फिरनी पक्की करवा रखी होती तो हमने क्यों लाने मिले। आज देखिए जाकर के बनवासा के अंदर जमीन में त्रेड़ पाट गई, नहीं तो 5-5, 7-7 साल से धरती नहीं बुआ हुआ थी। आज लगा कर 10 पंप सारी की सारी धरती में तभी ऊपर से पानी कर दिया। इसलिए हमारा क्लेम बनता है, हम भलाई के लिए काम करते हैं, हम योग्य बच्चों को नौकरियां देते हैं, पात्र नौकरियों को। जा कर के पूछिए, जूती बनाता है निर्जन का, उसको पता नहीं कि चंडीगढ़ का रास्ता किधर है, उसकी 2 लड़कियां कॉलेज उसमें लगी। ये मेरे अध्यक्ष हैं बीजेपी के मंडल के, धनका परिवार जिसके 5 बेड और 7 बकरी है, उसका लड़का सब इंस्पेक्टर बन गया। जब ये लोग उसके मिठाई लेकर के गए तो उसने आश्चर्य हो गया कि आप किस लिए लेकर आए हो। अरे तेरा छोरा थानेदार लाग गया,
आज ही लाग जा वो तो सरकार की मौज है, मन तो न्यू निबेरा क्यों करे। इसलिए हम वोट मांगते हैं, इसलिए मैं इन बच्चों के लिए, इनके लिए झोली पसारता हूँ। मैं आपको एक और स्पष्ट कर दूँ, ये मेरे सारे लोग खड़े हैं, मेरे पास कोई सरकारी दायित्व नहीं है, मैं कोई बीजेपी का पदाधिकारी नहीं हूँ, मैं केवल और केवल कार्य करता हूँ। लेकिन मैं जहाँ नेता नहीं हूँ, मैं इस पब्लिक का चहेता हूँ, इसलिए वोट मांगने आते हैं। अच्छा ये बताओ, ये सारी बात तो हमने देख ली, गामा में एक बात तो है, उनको पंडित रामफल शर्मा की बात मान के क्यों वोट दे? वो तो बरोदे का भी कौन नहीं। एक सुन ले, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे को वोट दो या मेरे कहने से वोट दो, मैं यूँ विचारधारा पर वोट दो और कार्यशैली पे वोट दो। और वो कार्यशैली में उन्होंने खट्टर की है और विश्व विख्यात नेता नरेंद्र मोदी की है और इस पहलवान की योग्यता है। मैं मेरे लिए नहीं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। तीसरी बात मैं बताऊं, ये लोग इनकार करते थे कि धारा 370 टूट ही नहीं सकती। बताइए धारा 370, आम लोगों ने ये नहीं पता कि धारा 370 के पीछे लॉजिक क्या है। मैं इन श्रोताओं के बीच में बता रहा हूँ कि 70 साल की आज़ादी के बाद मेरे भाइयों, वहाँ के दलित समुदाय को वोट डालने का हक नहीं था। वाल्मीकि समुदाय जो मेला ढोता है उसको तनख्वाह का हक नहीं था। आज नरेंद्र मोदी ने आरक्षण के आधार पर सीटें भी आरक्षित कर दी और वोट देने का भी अधिकार कर दिया और वो लोग आज तनख्वाह लेकर के अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, अब जिस तरह चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, 3 तारीख में मतदान भी होना है, तो लोग जो है कहीं ना कहीं संशय में है। संशय ये है कि जो काम पार्टी के द्वारा, बीजेपी के द्वारा करे गए, चाहे घोषणा की बात है, IMT की बात कर लो, चाहे राइस मिल की बात कर लो या फिर यूनिवर्सिटी की बात, नु का बोला ये सिर्फ जुमले हैं। जिस तरह पहला 15-15 लाख देख बात यह है, जिस आदमी ने घाघरिया में जूम बतानी हो तो वो बताए जाओ, जुमला नहीं, प्रैक्टिकल है, असलियत है, वसलियत है। क्या इस वोट के लिए बच्चों को बिना खर्चे और पर्ची नौकरियां दी गई? आप बताइए। दूसरी बात, आप यूं बताइए, जितना भी ग्रीन हाईवे बड़ौदा हल्के से होकर के निकल रहा है, क्या उस दिन स्वर्गीय आत्मा, पवित्र आत्मा श्री कृष्ण हुड्डा स्वर्गवासी हो चुके थे क्या? 7 नेशनल हाईवे से जोड़ दिया गया ये इलाका, रिकॉर्ड की बात है, वर्ल्ड फेमस है। अहमदाबाद भी नहीं, जो ये इलाका 7 हाईवे से जुड़ गया। और जिस दिन 7 हाईवे से जुड़ जाएगा उस दिन गुड़गांव पीछे रह जाएगा। और मैं अंत में एक ही बात कहता हूं मेरे श्रोताओं, लाल बहादुर शास्त्री का पार्थिव शरीर कांग्रेस भवन में था, हम भी उसके देखने वाले हैं। किसी ने कहा कि मेरी माता, तेरा दुर्भाग्य है, तेरा लाल बहादुर शास्त्री तेरे सामने मारा गया। अच्छा लेकिन तिलमिला करके क्या अनपढ़ माने, मेरा दुर्भाग्य होता तो मेरी दूध ही चूंगता हुआ लाल बहादुर शास्त्री मर जाता। आज अगर मरा है तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मरा है, दुर्भाग्य है तो भारत का है। तो मैं एक ही निवेदन करता हूं, अगर पहलवान को हराया जाता है, ये दुर्भाग्य केवल और केवल बड़ौदा हल्के का है। और अगर किसी किस्म से शर्म आएगी तो पूरे भारत को आएगी कि ऐसा विश्व विख्यात नेता को आप लोगों ने हरा दिया, आपको शर्म आनी चाहिए। अच्छा एक बात और, टक्कर नुगा भालू तो है, कोई छोटी बात नहीं। ऐसा है, देखो मेरी बात सुनो, जो आदमी चुनाव लड़ रहा है वो जो न्यू कह दे, धर्म तो बना था भूपेंद्र हुड्डा न्यू, अगर बेटे तुम दीपेंद्र तो पहले है, इस करके मैं तो खड़ा ही नहीं करदार, तेरे को निर्वोध असलियत इंसानियत तो वहाँ थी। लेकिन टक्कर की बात है, टक्कर तो मैं पहलवान जुड़ा हाथ में ला रहे हो है, लेकिन जब इसका ऊपर का 2 विपाट मारेगा ना, जब देखिए चारू खाने चत जा ऊपर लो पार तल लो ये।
एक बात आपने बतानी पड़ेगी, वो लोग जानना चाहते बीजेपी वाले सैनिक वाले सेटिंग कर रहे हैं, ये कांग्रेस वाले। मैंने एक और बात होगी, अंग्रेजी में बात करें, हिंदी में कंपार्टमेंट रह रहा है। वो वोट मारे तोड़ने खातर भूपेंद्र उड्डान ठहरा क्या, हमने ठहरा क्या है? मनु तो उनको ये जो तू कहो मेरा वाली सुनी, क्यों आरोप लगा? मेरा वाली सुनी कि नहीं सुनी तूने? मैंने सुन ली। फिर बीजेपी एक और सुन ले, ओ तो शरब आर्डर राजनीतिक टूर्नामेंट देखना आ रहा, कुड़ा जीतना आ रहा, जीतने आ रहा। अरे ये नल वाले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी घूम रहा है बस पे। अच्छा नहीं बता, खानदानी विरासत बन गई, कुर्सी खुशकी आवे कि नहीं आवे? इनकी सारी खेती पर कब्जा हो रहा, अरे इन तो हमारा शान नहीं भूलना चाहिए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अगर बंसीलाल के बाद बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, नहीं तो भाई जमा कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, कोई भी हो तो नहीं था। हाँ। ये फिर बनाए तो ननू का एक बार हैं नहीं बोले अबे माम बोला कब्जी टूट जाएगी, बोला मना में लेके मर्जी है। भाई वीडियो अगर बढ़िया लगा तो शेयर कर दियो, और फिर पंडित जी की सेवा लेते रहोगे। और अंत में के बात निकड़ू बात तक अगर निकड़ू मत जावा तो भाई थाम भी दारसी काट दियो, शेयर कर दियो ज़्यादा। भाई नु चलता रहा चुनाव की और अपडेट थारे खातर लेकर आवागा। अंत में के बात वाज थारी ठावांगे हम, दम थारा दिखावांगे हम, और मुद्दा थारा तहलका मचावांगे हम। लगातार तेज खबर खातर देखते रहो खबर तहलका। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।